आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश प्रजापति भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमलेश, आप लगातार वहां की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जो वहां के लोग हैं, रहवासी हैं, टूरिस्ट हैं, उनको बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे भी यहाँ पे ठंडक होती है, हिल स्टेशन है, लेकिन बारिश हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन ओवरऑल जरा अपडेट कीजिए, क्योंकि हिल स्टेशन है, पानी की समस्या पीने को लेकर तो है यहाँ पर, लेकिन जब बारिश होती है, ऊपर से पानी बहता है आसमान से, क्या तब भी समस्या खड़ी हो जाती है क्या? माउंट आबू की बात की जाए तो इस बार का जो मानसून है माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है। तमाम आंकड़ों की बात करें तो लगभग इस मानसून के सीजन में अभी तक 19 इंच बारिश हुई है। जो 80 इंच का आंकड़ा है वो तो अभी दूर की बात है। ऐसे में जो उम्मीद होनी चाहिए इस मानसून की, वो मानसून की बारिश यहाँ पर नहीं है। हालांकि निचले इलाकों में जो प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है, लेकिन उससे उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग यहाँ पर नजर आ रही है पूनम। क्योंकि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और पर्यटकों की पहली पसंद होता है, तो मानसून के सीजन के अंदर कह सकते हैं कि माउंट आबू जो है पर्यटकों के लिए कश्मीर बना हुआ है और सोने पे सुहागा पर्यटन स्थल कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं बेहद खूबसूरत आ रही है। जो अभी फिलहाल की जो तस्वीरें हैं आप देखिए, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि माउंट आबू के अंदर जो मौसम है और मौसम कितना खुशनुमा है, विजिबिलिटी कितनी है। जो सैलानी है वो भी यहाँ पर आप देखिए दोपहिया वाहनों पर हेडलाइट जला करके माउंट आबू घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पर्यटकों की तो पहली पसंद है वो माउंट आबू बना हुआ है। ऐसे में हजारों की संख्या में वीकेंड पर पर्यटक माउंट आबू आते हैं। और मानसून की बात की जाए तो पेयजल की, जैसा आपने पूछा कि पेयजल की समस्या तो रहती है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे डैम है जो कि पानी रिजर्व करते हैं। फिलहाल वो खाली है, नक्की झील भी खाली है। तो ये 3 रिजर्वॉयर हैं जहां पर पानी अभी आना बाकी है। यदि लगातार मानसून की बारिश होती रही तो उम्मीद यही जताई जा रही कि माउंट आबू के लिए जो पेयजल है वो उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी कितनी यहाँ पर नजर आती है ये तो मानसून की बारिश ही बताएगी। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने कहा कि वक्त बताएगा आने वाले समय में कितनी समस्या है या फिर सकारात्मक असर इस मानसून का पड़ा है, जो कि फिलहाल फीका ही माना जा रहा है माउंट आबू के हिसाब से। तो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। धौलपुर का भी रुख कर लेते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, वहां के भी हालात जान लेते हैं। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू का जब भी जिक्र आता है तो वही पहाड़ियां हमें नजर आती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो वक्त होता है सावन का, जुलाई का जो महीना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई घूमने के लिए आना चाह रहा है, फिर वो जो राजस्थान का ही हो या फिर राजस्थान के बाहर का हो, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि अभी किस तरीके का मौसम वहां पर है। अगर कोई घूमने के लिए आना चाहता है, क्या ये सही समय है या फिर कोई और वक्त होता है? इसके अलावा जो प्रशासन के दावे हैं, हालांकि मानसून आपने कहा कि माउंट आबू के हिसाब से थोड़ा फीका है, लेकिन फिर भी समस्याओं की बात करें, वो इस मॉनसून सीजन में नजर आ रही है या फिर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए पूनम, माउंट आबू की खास तौर पर बात की जाए तो माउंट आबू में मानसून के सीजन में परेशानियां जरूर हैं। क्योंकि माउंट आबू के जो हिली एरिया है और माउंट आबू से आबू रोड जो जाने वाला मार्ग है, उस पर कहीं न कहीं जो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था यहाँ पर बाधित, जैसे ही तेज बारिश होती है विद्युत व्यवस्था यहाँ पर बाधित हो जाती है। तो समस्याएं तो मानसून के सत्र में बहुत सारी होती है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। सर, मानसून के सीजन के अंदर माउंट आबू में क्या क्या समस्याएं रहती है? देखिए, मानसून का सीजन है, वैसे तो बहुत खुशगवार रहता है, लेकिन इसके साथ समस्या जो है यहाँ पर भारी बारिश के बाद में सारी जो सड़कें हैं उसमें काफी गड्ढे हो जाते हैं। कहीं पर चट्टाने गिरने का भी डर रहता है, कई जगह पानी भर जाता है। उसके अलावा भी कई लोगों के घरों में पानी घुस पाता है और लोगों को तकलीफ है। धुंध से वैसे बहुत खुशनुमा रहता है ये मौसम, लेकिन इस धुंध से लोग भी काफी परेशान भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब चलती है ट्रैफिक आता है तो लोगों को एक साथ रोड दिखता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कई चीजें यहाँ पर तकलीफें तो होती है। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है यहाँ पर? नगर पालिका आपदा टीम की बात करें, उपखंड अधिकारी की बात करें, पुलिस की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ पर नगर पालिका की बात करें या प्रशासन की बात करें तो पूर्व में कोशिश करते हैं
लेकिन जब बारिश एक साथ में आती है तो कई तकलीफें आती है, जिसका समय समय पर निराकरण भी हो जाता है। कुछ चीजें होती है जो देरी से होती है, परंतु समय रहते सभी आपदाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जाता है। देखिए मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। टूरिज्म माउंट आबू टूरिज्म सिटी है, ऐसे में ये मौसम कैसा लगता है आने वाले टूरिस्ट को? टूरिस्ट कैसा महसूस करता है? आप यहाँ के स्थानीय हैं, कैसा नजर आ रहा है? देखिए पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही सुहाना है और जब पर्यटक यहाँ पर आता है तो यहाँ के वातावरण और यहाँ कर प्रकृति को देख के बेहद ही खुश होता है और वो यहाँ का आनंद भी लेता है। विशेषकर यहाँ पर जो धुंध का और कोहरे का मौसम रहता है वो यहाँ के पर्यटकों को बहुत ही आनंदित करता है। चूंकि मानसून की बारिश है और जो माउंट आबू के खास तौर पर बात की जाए एकमात्र सड़क है, उसको लेकर के प्रयास भी सांसद कर रहे हैं कि नई सड़क बनाई जाए और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसे में जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसको कितना मुस्तैद देखते हैं? प्रशासन को जो अभी हमारे लोकप्रिय सांसद है लुम्बाराम जी, उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर गुलाबगंज पालड़ी मार्ग का भी एक प्रपोजल बनाया है। यहाँ के जो अधिकारी है उनको भी इसमें रुचि लेनी चाहिए और अगर वैकल्पिक मार्ग बनता है तो इसका लाभ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों सहित यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी अवश्य रूप से मिलेगा। आपदा की स्थिति में कितना मुस्तैद है माउंट आबू का प्रशासन, खाली माउंट आबू के बाद? अगर आपदा की स्थिति होती है, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, ऑल ऑफ सडन हमारे पास अल्टरनेट रूट नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और रास्ते वन वे हो जाता है और आदमी आवागमन के सारे रास्ते हट जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सांसद ने जो रोड बंद हो चुका था उसको पुनः जीवित करते हुए उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन, सबसे बड़ी बात है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन 205 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देके संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके के इस कार्य को करना है। और इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं सिरोही जालोर दोनों जिले के वासियों को तो फायदा होगा, परंतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माउंट आबू से जो सिरोही का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, क्योंकि आम जनता जानती है कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये कोशिश सरकार प्रशासन की भी यहाँ पर होती हुई नजर आए, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ है, बस करना बाकी है। खैर मौसम सुहावना है, फिर वो चाहे बात हम प्रदेश के किसी इलाके की करें। बहुत शुक्रिया भंवर आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, असलियत बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। कमलेश आपका भी शुक्रिया। आगे भी अब से अपडेट हम लेते रहेंगे। रुख बूंदी का कर